नमस्ते सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं पूनम मीनानी, आपकी दोस्त फ्रॉम कोलकाता। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं थोड़ी सी बातें अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं 5 साल से ध्यान में हूँ। बट मैं 2 साल से बहुत ज्यादा दिन रात ध्यान पे ही मेरा फोकस है कि ध्यान करना है, कराना है, स्वाध्याय करना है, बुक्स पढ़ना है। तो अभी मैं बहुत सारी बुक्स 2 साल से पढ़ रही हूँ और बहुत सारे स्वाध्याय करा रही हूँ। ध्यान के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहूंगी कि जब से कोरोना आया, मेरा खुद का बिजनेस था, वो मेरा कोरोना में बंद हो गया। मेरा बुटीक था। तो मैं धीरे धीरे घर में बैठे बैठे, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तब तो सब ठीक थे, खूब बनाए हैं, खूब खाए हैं सभी कोई घर में। और उसके बाद क्या हुआ, जब लॉकडाउन खुल गया और सब अपने अपने काम में चले गए, बच्चे, हस्बैंड सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, मैं घर पे अकेले रह गई और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगी कि अब क्या होगा। सोच विचार सारा दिन मेरी यही सोचती, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूं। दिन भर घर में, घर का खालीपन मुझे एकदम पागल की तरह करने लग गया था और मैं डिप्रेशन में आने लग गई थी। उसी वक्त मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं ब्रह्म कुमारी सुनती थी फेसबुक में। ब्रह्म कुमारी का जो भी वीके शिवानी का ज्ञान था मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोटेशन वगैरह मैं पढ़ती थी। तो उससे भी मन में शांति नहीं मिली। फिर अचानक से मेरी फ्रेंड ने बोला, जूम पे बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, बहुत पावर होता है, तुम करो। बस इतना सा बोलना हुआ और मुझे पता चला जूम पे भी होने लगा। फिर और क्या था, बाहर तो जा नहीं सकती थी, तो जूम पे ही बैठकर मैंने ध्यान बहुत ज्यादा करना शुरू किया। उस समय हमारे रागनी मैम का 100 डेज का सेशन हो रहा था सिप्रा जी के द्वारा पीएमसी उड़िया में। तो वहां से मेरी जर्नी बहुत तेजी से स्टार्ट हुई और मैंने पाया विद इन 2 मंथ्स मैं इतना ज्यादा खुश रहने लगी। इतना ज्यादा मुझे, मतलब जो मेरी चिंता थी वो कहीं गायब हो गई। मुझे कुछ भी, कोई भी टेंशन नहीं था और मैं ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान में ही इतना श्वसन खोजने लगी सारा दिन। कम से कम 8-10 ग्रुप में ज्वाइन हो गई, जहां भी सेशन लिंक होता फट से बैठ जाती। मुझे अच्छा लगने लगा, मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलने लगी कि हाँ, यही तो था मेरे जीवन का लक्ष्य। और वैसे धीरे 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 रागनी मैम से बातें कर करके आज मैं स्वाध्याय भी कराने लगी हूँ। 6-8 महीने हो गए और मैं करताल भी गई थी, सर से मिली भी थी, तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा सर से बातें करके। एक अलग ही वाइब्रेशन हो जाता है जब हम गुरु के साथ मिलते हैं। तो हमारे जो भी नेगेटिविटी रहती है सब कुछ निकल जाती है सर से मिलने से, गुरु से मिलने से। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और मैंने अपने लाइफ को इतना अच्छा, जो मुझे बहुत नींद आती थी, मेरी नींद कम हो गई है। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ रात में, 12 बजे से सिर्फ 4 बजे तक। और दिन भर भी नहीं सोती हूँ, सारा दिन बुक्स पढ़ती हूँ। जो मैं सारा सारा दिन सोती थी, सुबह 10 बजे 9 बजे उठती थी, फिर 2 घंटा काम वाम किया, फिर सो गई, 2 बजे सो गई, जो मैं 4 बजे 5 बजे उठी, फिर रात में 11-12 बजे सो जाती, सुबह 8 बजे 9 बजे उठी। इतना मैं सोती थी। जो मेरी नींद अब 3 घंटे में ही खुल जाती है, रात में 3 बजे ही नींद खुल जाती है। फिर मैं वापस सो जाती हूँ 1 घंटे की, चलो 4 बजे उठूंगी। ऐसे करके क्या हुआ ना कि शरीर में ध्यान से इतना परिवर्तन हुआ कि इतनी एनर्जी रहने लगी, सारा आलसपन खत्म हो गया। सारी जो मेरी प्रॉब्लम थी मेरे बॉडी में, थायराइड था मुझे, मेरे बॉडी में इतना आलसपन था, प्रेशर लो रहता था, उसके कारण मैं हमेशा गैल गैल में, जो बोलते हैं ना, नींद के नशे में रहती थी हमेशा। वो सब दूर हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ रहने लग गई क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रहना। अरे वाह, मुझे ये मिल गया, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी बहुत वर्क करता है जब हम सोचते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, किसी चीज पे, तो वो भी बहुत वर्क करता है। और रागिनी मैम, रागिनी शलवराज मैम को आप सभी जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया सब कुछ बताने में, करने में कि ऐसा करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज भी मैं कुछ भी करती हूँ तो मैम से पूछ के ही करती हूँ कि मैम वहां जा रही हूँ राजस्थान टीम में, ये सेशन करवाना है, करवाऊं? मैम बोलती है हाँ करवाओ, ऐसे ऐसे क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, सब कुछ उनसे पूछकर। तो बोलते हैं ना, गुरु का साथ बहुत जरूरी होता है हमें, क्योंकि हम लोग ध्यान कर सकते हैं मगर हमें गाइड कौन करेगा?
ध्यान में बहुत जब अंदर घुसेंगे तब हमें इंट्यूशन आएगा हमें क्या करना है। उससे पहले तो हमें गाइडेंस की जरूरत है ना। शुरू शुरू में ध्यान नहीं लगता था। अगर मैं किसी से बात नहीं करती अपने फ्रेंड से या जो भी पुराने ध्यानी है, तो मुझे कैसे पता चलता है कि हाँ शुरू में यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग किसी से बात नहीं करते, इसीलिए सर कहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग जरूर कीजिए, अपनी बातें जरूर पूछिए कि ध्यान में ऐसा हो रहा है, सही है कि नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं। मेरे इतने सवाल होते थे उस समय सेशन में, जब रागनी मैम का सेशन चलता था पीएमसी उड़िया में सिप्रा मैम के द्वारा, तो मेरा बहुत सवाल होता था। शुरू शुरू में मुझे लगता था मैम ऐसे हो रहा है, लग रहा है गद्दे में कोई आके बैठ रहा है जहां मैं बैठी हूँ, धम धम होता है। तो हम लोग अगर नहीं पूछे तो हम लोग डर के छोड़ देते थे, मगर मैम बोलती थी नहीं मास्टर का प्रेजेंट है, ये मास्टर आपके पास आकर बैठ रहे हैं। तो और भी उत्सुकता बढ़ जाती थी, अरे वाह ऐसा होता है क्या। पूजा में तो कभी ऐसा नहीं मिला कि भगवान आके मुझे लगा कि मेरे पास बैठे हो। ध्यान में इतना अच्छा चमत्कार होने लग गया। तो अब ऐसा हो गया ना कि एक टाइम बिना खाना खाए रह सकती हूँ, मगर मैं बिना ध्यान के या सज्जन संगत या कोई सेशन अटेंड के बिना मैं रह ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, हम सभी ध्यानी, हम सभी समझते हैं इस बात को। तो यही है मेरी लाइफ की ये स्टोरी, ध्यान की जर्नी, मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा जो अब चल रहा है। मुझे एक लक्ष्य मिल गया है कि मुझे क्या करना है, और मेरा जीवन क्यों आई हूँ मैं इस धरती पे, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, ये मुझे पता चल गया है। और मैं यही चाहती हूँ सब कोई ध्यान करे और सबको अपने जीवन का लक्ष्य पता चले, और वो उसी पथ पे अपनी आत्मा की उन्नति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स अब हम सभी ध्यान में बैठेंगे 5 मिनट के लिए सिर्फ। हम हमारा जो ये यू कैन हील योर लाइफ बुक का सेशन चल रहा है, कल से जो स्टार्ट हुआ है। कल मैंने बताया था लुई है लेखिका, जो इसकी लेखिका इस बुक की लुई है, उनके जीवन में मैंने बताया था। तो आज हम सब लुई है के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि उनका सेशन है, उनके साथ कनेक्ट होकर ही वो मेरे कंठों द्वारा आपको बताएगी, मेरी वाणी द्वारा आपको समझाएगी कि कैसे करना है अपनी लाइफ में, कैसे रहना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी आंखें बंद कर ले, कोमलता कोमलता से दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, और अपनी आती जाती श्वासों के साथ जुड़ जाए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कोई अकड़न नहीं शरीर में, कंधे पे ध्यान दे, कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। और अब हम लुहे से अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे कि वो आए और हमारे साथ जुड़कर, इस ग्रुप के साथ जुड़कर हमें अपना ज्ञान, जिन्होंने जिन्होंने इतना कुछ तकलीफ पाकर जो एक हमें यू कैन हील योर लाइफ बुक लिख के दी है, ऐसी कई बुकें हैं, उनका ज्ञान हमारे साथ साझा करेंगे लुई है। तो फ्रेंड्स हम उन्हें इनवाइट करेंगे, प्लीज कम, आप आए और हमारे साथ रहे। ये 16-17 दिन का जो भी सेशन है, हर दिन आप हमारे साथ ज्वाइन करें। इसके बाद मैं हमारे पितामह पत्री जी को इनवाइट करूंगी, हमारे साथ आए, इस ग्रुप में ज्वाइन हुए और हमें अपना ज्ञान दे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करूंगी, वो हमारे साथ ध्यान करे, आए और हमारे साथ इस ग्रुप के साथ ज्वाइन करे। हम सभी की चेतना उनके साथ जुड़कर ध्यान करेंगे फ्रेंड्स, और हमें ध्यान से ही ज्ञान मिलेगा। आप सभी फील करेंगे कि लुईहे की चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो हमारे साथ एज द मोमेंट, इस पल हमारे साथ, हमारे पास ही है।
तो हम उनसे कहेंगे मैं तैयार हूँ। आप लोग अपने मन मन में कहेंगे मैं तैयार हूँ, अपने जीवन को हील करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उस अनंत ज्ञान को लेने के लिए तैयार हूँ। यस, आई एम रेडी। मैं अपने सारे दुख, तकलीफ, दर्द सबको बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस फ्रेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को कोमलता से आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे और हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे लुई को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, अब जोरदार ताली बजाएंगे। आज के सेशन के लिए हम सभी तैयार हैं। यस फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बार मोबाइल से देखना चाहूंगी। सभी के चेहरे पे हंसी है, सब रेडी है, सब उत्सुक है। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। किसी किसी के रूम में अंधेरा है क्या? मैं देख नहीं सक रही हूँ। यस, वाह, वेलकम 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 फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। लुई के साथ हम सब तैयार है अपने आप को हील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लुई के बारे में आप लोगों ने कल सुना था, फिर भी मुझे लग रहा है आज कुछ नए लोग हैं, तो मैं जरा सी एक 2-4 लाइन में उनके बारे में फिर से एक बार बताना चाहूंगी, है ना रूबी जी, ताकि जो लोग नए लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए। लुई है एक, यस, इस बुक की लेखिका है, यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका है लुई है। ये उनका फोटो है फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे फ्लायर में भी दिया हुआ है ये बुक का फोटो। ये उनकी फोटो है, ये है लुई है। देखिए कितना हंसता हुआ चेहरा है। हमारा भी फेस ऐसा ही होना है। तो लुई है इस बुक की जो लेखिका है ना, उन्होंने बचपन से बहुत 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 प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था। उनकी माँ दूसरी शादी की, तो उनके पिता के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। 15 साल में उनका रेप भी हुआ, अत्याचार बहुत हुआ उनके ऊपर। वो 16 साल में माँ भी बन गई, फिर उन्होंने शादी किया, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके बचपन से ही उनको उनके अपने प्रति, लोगों के प्रति एक घृणा थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, लोग अच्छे नहीं है। ऐसी घृणा के साथ वो जी रही थी। तो उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था तो उन्हें विश्वास नहीं होता था कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, वो उसे नेगेटिव रूप में ही लेती थी। यही कारण था कि वो किसी से भी कभी प्यार नहीं की, और न ही प्यार, उसे लगता था प्यार न करना है न कुछ पाना है, ये एक
ऐसे ही बात है, कोई किसी के प्यार नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, लुई है जब थोड़ी उन्हें जब समझ में आया, जब वो चर्च में गई एक बार, तब उन्हें वहां कुछ ऐसा सेशन मिला जिनसे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और उसी बीच उनको कैंसर हो गया। तो जब उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है। तो उससे पहले उन्होंने समझ लिया था कि मैंने अपने आप को कभी प्यार नहीं किया, अपने आप को दोषी ठहराया, लोगों से घृणा की, नफरत की, उसी के कारण आज मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। तो वो डॉक्टर से दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ली। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, वो नहीं करवाई, और बोली नहीं, मुझे यूनिवर्स ने ये मौका दिया है कि मैं अपने आप को हील करूं। और फ्रेंड्स, विद इन 6 मंथ, 6 महीनों में ही उन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया। अपने अंदर जो भी घृणा थी, करवाहट थी लोगों के प्रति, अपने प्रति जो भी था, सब कुछ को उन्होंने बदला है। बदलकर वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया और वो वर्कशॉप भी करने लग गई। उनकी एक बेटी भी थी जो पैदा होते ही उन्होंने उसे छोड़ दिया था किसी दाम्पत्य के पास, क्योंकि वो उसका केयर नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, वो फिर सभी का वर्कशॉप करके सबके प्रॉब्लम को सुनती थी। तो यही सब हम जानेंगे पूरा डिटेल से, एक एक बात। ये तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट में बताया है। वो अपने बारे में बहुत कुछ बताती है और उनके एक एक बुक में बहुत कुछ उनका एक्सपीरियंस है। तो हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। मतलब हम अपने लाइफ को हील कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। तो लेखिका कहती है कि जिसमें मुझे विश्वास है, सबसे पहला चैप्टर है जिसमें मुझे विश्वास है। तो लेखिका कहती है जीवन वास्तव में बहुत ही सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये तो हम जानते हैं ना, ब्रह्मांड में जो हम बोलते हैं वही घूमकर वापस हमारे पास आता है। अगर हम एक बॉल दूसरे पे फेंकेंगे तो रिवर्स वो वापस हमारे पास ही आएगी। तो ऐसे ही है, जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। दोस्तों, हम जो भी अपने लिए सोचते हैं, हाँ, वह हमारे लिए सत्य हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो वो सही में ऐसा ही हो जाएगा कि आपसे कोई प्यार ही नहीं करेगा। और यही अगर हम सोचेंगे कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, हर कोई मुझे प्यार करता है, हर कोई मुझे मानता है, तो आपके लाइफ में वैसा ही होगा। तो लुई है कहती है इस बातों पे मुझे विश्वास है, जिसमें मुझे विश्वास है वो अपना बताती है कि इस तरह की बातें हैं। हम अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज को, उसके लिए हम क्या है, स्वयं ही जिम्मेदार है। जो भी अच्छी घटना हो रही है, जो भी बुरा हो रहा है, हम दूसरे पे दोष दे देते हैं कि अरे रूबी जी ने मुझे फोन नहीं किया ना, इसीलिए ये चीज ऐसा नहीं हुआ। पूनम ने मुझे फोन नहीं किया ना, इसीलिए मैं वहां नहीं पहुंची। नहीं, ये गलत बात है। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे अपने ही कारण होता है, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। कोई किसी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो थैंक यू ज्योति जी। आप लोग बीच में मैसेज मत दीजिए, मेरा फ्लो मिस हो जाता है। हम लोग बाद में बातें करेंगे, ओके। तो हर व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है। हम जैसे विचार रखेंगे वैसी ही हमारी भावना होगी और वही अनुभव हमारे साथ होगा। वही हम अपने विचार को ही हम खुद जन्म देते हैं। अगर हमारा विचार रहेगा कि मैं 4 बजे उठकर ध्यान करूंगी तो मैं ठीक ध्यान करूंगी, और मेरा अगर विचार होगा कि नहीं नहीं 8 बजे तक तो मुझे नींद आना ही है, सोना ही है, मैं तो उठ ही नहीं सकती, तो मैं उठ ही नहीं सकूंगी। आप लोग खुद ये अपने ऊपर ट्राई करके देखना किसी दिन। ठीक, आपकी 4 बजे नींद खुलेगी, मगर आलस से हम वापस से सो जाते हैं। नहीं नहीं, क्या करेंगे यार, इतना मस्त एसी का ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मस्ती से सो ना, क्या यार कल से कर लूंगी ना, क्या है, ध्यान ही तो करना है यार, दिन में कर लेंगे। ये हमारा आलस है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। हम अपने विचार के से ही अपना खुद का निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है। जो हमारे विचार आते हैं वही हमारा सत्य होता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और किसी और को दोषी ठहराते हैं। कोई भी हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता।
क्योंकि यह हमारा खुद का ही विचार है। जो हमारा काम होता है वो हमारे विचारों से होता है। किसी और को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ही विचार हमारा काम कर रहा है। कोई और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में आ ही जाता है। जब हम शांति से रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति रहेगा, और हमारे अंदर हम विचारों में उलझे रहेंगे तो हमारी जीवन भी उलझनों से घिरी हुई रहेगी। दूसरा वो बताती हैं कि हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं वह हमारे विचार ब्रह्मांड में हमारे साथ होता है। ये तो हम सभी, मैंने अभी बताया ही है कि ब्रह्मांड में वही घूमता है जो हम सोचते हैं, मानते हैं। आप अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकार करते हैं वो सच्चाई बन जाती है। अगर मैं स्वीकार करूंगी कि मुझे ध्यान करना है, मुझे मास्टर बनना है, तो वो सच हो जाता है। अगर मैं चाहूंगी नहीं सिर्फ मुझे ध्यान ही करना, मुझे कोई मास्टर नहीं बनना, मुझे कोई स्वाध्याय नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, कोई सेशन नहीं करना, तो मैं वैसे ही रह जाऊंगी। तो मैंने भी ये अपने ऊपर बहुत बार देखा है कि मैं जो सोचती हूँ, जो मेरे विचार आते हैं, वो ठीक क्लिक कर जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो विचार ही हमारा है जो हमें कहाँ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, वो हमारे ऊपर, हमारे विचार पे डिपेंड होता है। आप अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकार करते हैं, जो भी सच्चाई आप अपने जीवन के बारे में स्वीकार करते हैं, मतलब सच्चाई क्या, कि हाँ मैं ऐसी हूँ तो आप ऐसे ही हो जाएंगे, वही सच्चाई बन जाती है। हाँ मैं बुरी हूँ तो वही सच्चाई बन जाएगा। हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ तो वही सच्चाई बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने विचार कैसे रख रहे हैं, आप उसको कैसे, अपने आप को, अपना जीवन कैसा व्यतीत करना चाहते हैं, सुख में, दुख में। आप चाहेंगे दिन भर क्रोध में रहना तो आप क्रोध में भी रह सकते हैं। हाँ मेरे को तो आज बेटा आएगा तो मेरे को गुस्सा करना ही है उसके ऊपर कि वो इतना लेट से क्यों आया, आज पति आएगा तो मैं तो चिल्लाऊंगी उसके ऊपर। तो आपने विचार बना के रखा तो आप चिल्लाएंगे ही, यही आपके विचार होंगे। कोई बात नहीं, बेटा आएगा तो प्यार से पूछूंगी क्या बात है बेटा, जितना लेट क्यों हो गया, या पति से प्यार से पूछूंगी क्या बात है जितना लेट क्यों हो गया। तो विचार ही है। आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा आज से कल तक कि जो आपके विचार है ना वही काम करता है। आप जैसा सोचेंगे, बोलते जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर नीम का बीज बोएंगे तो नीम का पेड़, बरगद का बीज बोएंगे तो बरगद का ही पेड़ उगेगा। उस पे आम के फल या नीम के फल नहीं लगेंगे बरगद पे। तो यही होता है विचारों का खेल। अगर हम चाहेंगे, इसमें भी लुई है बोलती है कि अगर हम, मैं सोचूंगी ना कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, एक एग्जांपल देती है, और यही बात दूसरी हम अगर सोचेंगे लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हैं, जैसे आज कुछ भी बात हुआ तो मैं मैम से पूछूंगी ना कि हाँ मैम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और यही मैं बोलूंगी कि अरे मैम तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, सब बात मेरे को ही बताती है। तो ये मेरा ही विचार है कि मैं उन्हें किस तरह देख रही हूँ। जैसे आज मैंने रूबी जी को फोन किया, ठीक है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम स्टार्ट करेंगे, तो मुझे क्या लगा कि हाँ चलो अच्छा है, ये मेरी मदद हो रही है। और उसको मैं अगर वैसे भी सोच सकती हूँ कि अगर उनका वापस फोन आया कि हाँ हाँ आपको करना है करना, तो मैं क्या सोचूंगी, अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, एक बार मैं क्या फोन की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक में मैं सोचूंगी वो मेरे पीछे पड़ गई है, दूसरा ऑप्शन है कि वाह ये मेरी मदद कर रही है, अच्छा है यूनिवर्स मेरा सुन रहा है कि मुझे इच्छा थी ये सेशन करवाने का और ये हो गया। तो ये दोनों विचार हमारे मन में आते हैं। आपको चूज करना है कि आप उस कौन सा आप अपने लिए कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये सोच रही हूँ कि रूबी जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई कि नहीं अब आपको ये सेशन कराना ही कराना है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि वाह मैंने ब्रह्मांड मेरा सुन लिया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, लुई है मेरे साथ है और मैं सेशन कराऊंगी। तो दोनों में से कौन सा विचार ज्यादा अच्छा है वो हम ग्रहण करेंगे। तो हर चीज में दो विचार आते हैं। कोई आपकी अगर मदद कर रहा है तो हमें क्या लगता है कि अरे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, और हमें ये भी लगता है जो जो समझते हैं चीज को कि वाह ये मेरी मदद कर रहा है।
तो अगर हम सोचेंगे वो मेरी मदद कर रहा है तो हमारे जीवन में मदद आएगा, और अगर मैं सोचूंगी मेरे पीछे पड़ गया है तो बात वही हो जाएगी कि वो हमें यही लगेगा कि पीछे पड़ गया है। ओके, तो विकल्प चुनना सही होगा। इस दोनों में से कौन सा विकल्प सही चुनना है वो हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट तीसरा वो बताती है कि यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है तो दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के योग्य हूँ और इस नए विचार पर कायम रहूं तो मेरे जीवन में यही होगा, मतलब हमारे जीवन में यही होगा। दो ऑप्शन है, या तो आप सोच लीजिएगा मैं अकेली हूँ, मुझसे जैसे लुई है ने समझा कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, और बाद में जब उन्हें उनका कैंसर हो गया तो उन्होंने सबको माफ किया और सोचने लगे हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, वो खुद से ही प्यार करने लगे और सभी से प्यार करने लगे, तो उनका जीवन पूरा चेंज हो गया। उन्होंने खुद ये जो बुक लिखी है ना, सारा उनका अनुभव का सार है फ्रेंड्स। किसी के लाइफ में पर्टिकुलर कुछ होता है, जैसे मेरे ध्यान में मैं कैसे आई, ये पर्टिकुलर मेरे साथ हुआ तो मुझे पूरा विश्वास हो गया ना कि हाँ ऐसा घटित होता है कि मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूं। उसका मैंने विकल्प चुन लिया कि मैंने अपनी लाइफ को ऐसे यू टर्न करना है, ध्यान की ओर, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए। तो ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। ये हमारे ऊपर, जो अकेले हैं वो अगर सोचेंगे मैं तो अकेले ही हूँ, मैं तो अकेले ही हूँ। फ्रेंड्स लास्ट में हम लोग बातें करेंगे, जो भी सवाल जवाब है 15 मिनट का टाइम रहेगा। इस सेशन के बाद हम लोग बातें करेंगे, जो भी इस सेशन के बारे में मैं बोलूंगी वो सब आप लोग पूछेंगे मुझसे, क्या है नहीं है कुछ समझ में आया तो अभी बीच में नहीं। ओके, तथा उसे बार बार स्वीकार करूं तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा कि हाँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं प्यार के लायक हूँ। और यही मैं सोचूंगी नहीं मैं तो अकेले ही रहने लायक हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वही सच हो जाएगा। है ना फ्रेंड्स, क्लियर है ना? हम दिखाइए आप लोग सभी, मुझे समझ में आ जाएगा। यस, यस, ओके, थैंक यू। तो अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। अगर मैं सोचूंगी ना कि प्रेम चारों ओर है, मैं प्रेम के लायक हूँ, तो मैं उससे ही मिलूंगी जो मुझे प्रेम करेंगे। अपने आप मेरे जीवन में प्रेम आता जाएगा। जैसे इसमें भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं आध्यात्मिक जीवन को चुनी, तो ये जो मेरे सारे फ्रेंड्स है, कम से कम हजारों हो गए होंगे आध्यात्मिक जीवन में, तो मैंने चूज किया कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, मुझे सेशन करना है। तो लोग अपने आप, मैं लोगों को खोज रही, रूबी जी को मैं थोड़ी ना जानती थी, अपने आप मेरे से कनेक्ट हो गए, मैं अपने आप उनसे कनेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने यही सोचा है मुझे हाँ क्लास करवाना है, चलो कहाँ करवाऊं, अपने आप। तो वैसे ही प्रेम है, अगर मैं चाहूंगी सब मुझे प्रेम करेंगे तो सब मुझे प्रेम करेंगे, सब प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आते जाएंगे। वैसे ही मेरे आध्यात्मिक जीवन में से वो अध्यात्म वाले लोग हैं, सब मेरे जीवन में आते जा रहे हैं, और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं वो सब मेरे जीवन से चले गए। अब उनसे 4-4 महीना मेरा कोई फोन कॉल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो मेरी अपनी बहन ही क्यों ना हो, अपनी भाभी क्यों नहीं हो, अपनी ननद ही कोई भी हो, अपना कोई खास ही क्यों नहीं हो, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही हमारा होगा। हम चाहेंगे अच्छी अच्छी बातें करें आध्यात्मिक जीवन में, वो लोग से मैं सज्जन संगत करूं, वो लोग से मैं बात करूं, तो वही लोग मेरी ओर अट्रैक्ट होंगे, मैं उन लोगों के ओर अट्रैक्ट होंगी। ओके फ्रेंड्स, जो लोग पहले से मौजूद हैं वो और मेरे अधिक प्रेम करने लगेंगे। जो लोग पहले से मौजूद हैं वो भी मुझे प्रेम करने लगेंगे, अगर मैं प्रेम अब चाहूंगी कि हाँ प्रेम मेरे लिए है, मैं प्रेम के लायक हूँ तो। नेक्स्ट फोर्थ वो बताती है कि हम में से अधिक लोग हम कौन है के बारे में बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। जैसे पुरुष रोते नहीं है, महिलाएं पैसा नहीं कमाती है, या पैसा संभाल नहीं सकती है। ये सब क्या नियम है ना, हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं।
अरे लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती है, लड़कियां ऐसे डांस नहीं करती है, लड़कियां ऐसे बाहर नहीं जाती है अकेले। ये सब अभी भी कई घरों में, अब तो हो गया 98% लोग समझ गए हैं, वो चीज ही चेंज हो गया। मगर ये लुई है के टाइम की बात है कि लोग, वो उनके टाइम में ऐसा ही होता था कि हम लोग अपने ही विचार खुद बनाते थे, कठोर नियम कि नहीं नहीं, औरतों को ऐसे नहीं करना है, औरतों को सबके सामने ऐसे बकबक नहीं करना है। पहले हमारी, मेरी भी शादी को 27 साल हो गए, पहले कोई भी आता था गेस्ट तो अरे ऐसे बहू लोग कोई सामने आती है क्या, हम लोग सब बड़े, हम लोग सबके संग ऐसा हुआ है, हम लोग सभी मानते हैं और जानते हैं। तो हम लोग ये सब कठोर नियम हम अपने ही लिए ही बनाते हैं कि औरतें पैसा नहीं कमाती। मगर कितने संकुचित विचार है ये सब। लेखिका बोलती है बहुत ही संकुचित विचार है ये सब। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने बड़ों से ही या बड़ों की प्रतिक्रिया से सीखते हैं। हम अपने माँ बाप को देखते हैं ना, वो लोग कैसे रह रहे हैं, हम लोग बचपन से वही फॉलो करते हैं। अरे रे मम्मी है ना, पापा को कभी जोर से नहीं बोली तो मैं भी नहीं बोलूंगी। अरे मम्मी ऐसे नहीं, मम्मी बाहर नहीं जाती तो मैं भी ऐसे, वही हम लोग देखते हैं। और यही अगर माँ बाप के बीच झगड़ा होता है तो हम लोग वही फॉलो करते हैं कि हाँ ऐसा तो होता ही, हर हस्बैंड वाइफ में होता है, मेरे संग हुआ तो क्या बड़ी बात है। हम लोग ये सब बचपन से ही प्रतिक्रियाओं में उलझ जाते हैं और बड़ों को देखकर ही हम सीखते हैं। इसमें हम अपने माँ बाप को गलती नहीं देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी पीड़ितों के पीड़ित है, वो भी अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को ऐसे ही देखे हैं, उनके भी माँ बाप को वो वैसे ही देखे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आते रहती है, हम लोग बचपन से वैसा ही देखते हैं जो हम वही आगे चलकर अपनाते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं बचपन से ही। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी है, भयभीत है, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध है, अपने आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी है, मैं कभी भी सही नहीं करता, क्योंकि हम लोग बचपन से यही देख रहे हैं ना, अपराध बोध लोगों के संग रहे हैं, देखे हैं, तो वही हम अपने बारे में भी सोच लेते हैं। बहुत सी नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। मैं कभी भी सही नहीं कर सकती हूँ, या मेरी ही गलती है, या यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, ये सब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। इस तरह का विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देता है। ये सारे विचार जो बचपन से हमारे मन में बैठ जाते हैं ना, तो ये निराशाजनक हो जाता है, हम उसी को लेकर आगे चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट बोलती है फिफ्थ में, लुई है बोलती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, बचपन से ये सब हम लोग सीख लिए देख लिए, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन, जो हमारा शुरुआत का बचपन का जीवन था, जीवन के जो भावना थी, उस भावना, उस वातावरण का पुनः सर्जन करने लग जाते हैं कि हाँ मैंने तो बचपन से यही देखा है कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग शादी के बाद भी नहीं, हाँ मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको भूख लगी है नहीं खाओ, पहले बड़ों को खाना खिलाओ फिर आप खाओ, भले ही आपकी गैस हो जाए। मगर बचपन से हम यही सीखते आए हैं कि नहीं, पहले बड़े खाएंगे, बुजुर्ग खाएंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे, है ना। ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो उसी को हम पुनः सृजन करने लग जाते हैं बड़े होकर। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। क्योंकि हम लोग अपने घर में मन में यही बैठा रखे कि ये सही है तो ये सही ही होता है, ये गलत है तो ये गलत ही होगा। बचपन से हम लोग जो देखते आए हैं कि हाँ माँ बाप के बीच में झमेला हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, हाँ ये सही है, ये तो होता ही है, ये तो नेचुरल है, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है झगड़ा। ये हम, मेरे दिमाग में, हमारे घर में, हमारे दिमाग के घर में ये बैठ जाता है, तो हम उसको वैसा ही सोचते हैं, हाँ हाँ झगड़ा तो होता ही, यही हम सुखों में रहते हैं तो हम वैसा ही। अब बहुत से घरों में ऐसा होता है ना, बचपन से ही झमेला झमेला, आप बहुत आसपास में या किसी के भी घर में आप सुने होंगे बहुत बार, या पेपर में ही पढ़े होंगे कि पूरी जिंदगी उसकी तो ऐसी ही बीत गई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। बचपन से जो देखा सीखा, अपने माँ बाप को, दादा दादी को लड़ते हुए, झगड़ते हुए,
तो वैसा ही जीवन बीता। और बचपन से ही उन्होंने ऐसा देखा कि हाँ मेरे माँ बाप बहुत प्यार से रह रहे हैं, कितनी घर में सुख शांति है, एक दूसरे में कितना प्यार है, तो हम लोग पूरी जिंदगी वैसे ही बिताते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में बैठा लेते हैं फ्रेंड्स। इसी बातों को साथ ही हम अपने आज के संबंधी से, उन संबंधों से को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं, जो संबंध हमारे अपने माता पिता के साथ या उनके बीच में था। हम अपने साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरह स्वयं को डांटते हैं और सजा देते हैं। एक बच्चे की तरह जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार और प्रोत्साहित करते हैं। अगर बचपन में हमें प्यार मिला है तो हम अपने आप को प्यार ही करेंगे, और बचपन में हमें डांट मिला है, तुम तो पैदा ही बेकार हुई हो, मैं तो लड़का चाहती थी, तुम लड़की क्यों हो गई पता नहीं, तो हम अपने आप को वही जिंदगी भर सोचेंगे, अरे मुझे तो लड़का होना था, मैं क्यों लड़की हो गई, मुझे तो पैसा कमाना था, मैं क्यों ये हो गई। जिंदगी भर हमें जो अपने माता पिता से सुनने मिलता है, हम वही, जैसे माँ बाप हमें डांटते हर बात पे, वैसे ही हम अपना विचार बना लेते हैं कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मेरा तो जन्म ही बेकार हुआ है, मुझे तो जन्म ही नहीं लेना था, मेरा जन्म क्यों हुआ। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे फ्रेंड्स इस दुनिया में जो इस तरह की विचार भावना रखते हैं। बहुत लोग, हम में से भी होंगे और नहीं होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित है। वो भी ऐसा ही सुने हैं, देखे हैं, तो वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। आज हम जैसा, हम लोग ने भी पाया है कि हम जैसे प्यार से, जो प्यार की कमी हमारे अंदर थी बचपन में, उसे हम समझकर अब वो प्यार की कमी हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देते। हम जागरूक हो गए, हम समझ गए कि हाँ नहीं ये सही नहीं है, मुझे ऐसा बोला है तो मुझे कितना दुख हुआ है, तो मेरी अगर बच्ची है तो मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे दुख हुआ है, मुझे पता है। अब हम जागरूक हो गए। पहले क्या था, पहले यही सोचते थे कि नहीं बेटी, मेरे मुझे भी तो इतना काम करना पड़ा था बचपन में, मम्मी पापा ने ऐसे काम कराया तो तुमको भी यही करना होगा। बचपन से यही होता है, लड़कियों को तो काम करना ही चाहिए, लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, लड़कियों को ऑफिस नहीं जाना चाहिए। ये सब हम सुनते हैं और ये सभी हम अपने बच्चों पे थोप देते हैं। तो आपके पिता यह नहीं जानते हैं कि अपने आप से प्यार कैसे करें, आपकी माँ यह नहीं जानती है कि वो अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव है। जो खुद से ही नहीं जब प्यार किया, वो दूसरे से प्यार करना कैसे सिखाएगा, है ना फ्रेंड्स। अगर हम, जैसे मेरे माँ बाप अगर खुद से ही प्यार नहीं किए, मेरे पापा अपने आप से प्यार नहीं किए, तो वो मुझे क्या सिखाएंगे अपने आप से प्यार कैसे किया जाएगा। मेरी माँ अपने आप को सेल्फ लव कभी दी नहीं, तो वो मुझे क्या सिखाएगी कि सेल्फ लव क्या होता है। तो हम अपने माता पिता का चुनाव खुद ही करते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए। ये बात गलत है कि अगर आज हम दोष देते हैं, हम ये बुक से सीख सकते हैं, इसीलिए किसी को दोष देना सही बात नहीं है कि हम उसे दोष देंगे कि हाँ मेरे माता पिता ने ऐसे किया, हम अब जागरूक हो गए हैं तो अब हम क्यों दोष देंगे। तो इसमें कहती है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय, स्थान और जन्म लेता है। हम यहाँ एक विषय पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास ये पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंब करेंगे जिस पर इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर अंगुली उठाते हैं और रिझाते हुए शिकायत करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन वास्तव में हमने इससे उन्हें इसीलिए ही चुना था कि वो हमारे साथ ऐसा करे।
क्योंकि वो हमारे कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित हो जाती है फ्रेंड्स, और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अपने जीवन के पीछे की ओर देखिए और ध्यान कीजिए, कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है, लेखिका कहती है कि मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया है, क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंब कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता है कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी, वह इतनी बड़ी थी या छोटी थी, या हम हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। ये सब मायने नहीं रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग खुद ही चुनाव करते हैं, ये मेरा माता होगा, ये मेरा पिता होगा, ये मेरा बच्चा होगा, ये मेरा हस्बैंड होगा। सब कुछ चुनाव करके ही हम आते हैं। बहुत सारे हम लोग बुक्स में पढ़ चुके हैं, बहुत जगह इस पे स्वाध्याय भी हो चुका है कि हम लोग का रिश्ता ऊपर ही तय होके आता है। हम लोग अपना, मैं लड़की होंगी ये मैंने तय करके ही आया था ऊपर ही, मेरा रंग ऐसा होगा ये मैंने तय करके आया था, मेरा घर ऐसा होगा ये मैंने तय करके आया था। सब कुछ हम तय कर कर ही आते हैं, अपना चुनाव हम खुद करके ही आते हैं, इसीलिए किसी पे दोष नहीं देना है। और उसके बाद कहती है वर्तमान अधिक शक्तिशाली होता है। वो तो हो गया ठीक है, मगर आज जो वर्तमान है वो उस चुनाव से अधिक शक्तिशाली होगा। आज तक हम जो भी घटनाओं का सामना किए हैं वो सब हमारे अतीत से जुड़े विचार और आस्थाओं से बने हुए हैं। तो आपका अतीत है वह बीत चुका है फ्रेंड्स, अब उसका पीछा नहीं करना है, जो हो गया हो गया। अब हम जागरूक हो गए। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, किस बात पे विश्वास करना है, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करता है। अतीत ज्यादा, अभी जो है प्रेजेंट वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम उस विचार को चेंज कर सकते हैं। अभी जो आप सोचेंगे वो आपके साथ होगा, अभी जिस बात पर आप विश्वास करेंगे वो विश्वास आपका कायम रहेगा, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आगे का भविष्य जो है, जो हो गया सो हो गया, आगे भविष्य को अब हमें ठीक करना है। उसके लिए हमें अच्छी अच्छी विचार रखना है। अब उस विचार को छोड़ दीजिए, मेरे माता पिता ने बोला तुम लड़की क्यों हुई, तुमको तो लड़का होना चाहिए था। मेरे माता पिता ने बोला नहीं बस 10 ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ के क्या करोगी, लड़कों लड़कियों को तो चूल्हा ही फूकना है, पढ़ के क्या होगा। वो सबको आप छोड़ दीजिए, वो अतीत था, वो बीत गया। अब आप जो सोच रहे हो ये पल, ये अभी का जो पल है ये अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान, तो अभी जो हम सोचेंगे उस पे ही हमारा भविष्य आगे निर्धारित होगा। ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेगा। अभी क्या विचार आप करना चाहते हैं, वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है। आप ध्यान दें, आप अभी क्या सोच रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो फ्रेंड्स अभी हम 5 मिनट के लिए आप लोग सभी आंखें बंद करें और सोचे अभी आप कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। नेगेटिव बातें आपके अंदर आ रही है कि हाँ मैं लड़की क्यों हुई, या उसको चेंज करके अब आप पॉजिटिव ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी आपके मन में क्या आ रहा है विचार। ये एक लाइव सेशन है और इसमें प्रैक्टिकल ये करना होगा आप लोगों को, रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोग 5 मिनट सोचें और फिर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि अभी आपके मन में क्या विचार आ रहा है। आप लोग सोचिए, तब तक मैं थोड़ा लैपटॉप अपना सेट कर लूं।
जो विचार अभी आपका आ रहा है वही आप सोचेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ विचार जो आया है कुछ भी हो, नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, आप नेगेटिव ही बताइए मुझे, उसको मैं अभी नहीं बोलूंगी कि संग संग आप चेंज कीजिए। आपके मन में भी जो भी विचार आ रहा है आप मुझे वो बताएंगे, फिर उस पर क्या वर्क करना वो मैं आपको बताऊंगी। आराम से सोचिए फ्रेंड्स, 5 मिनट का टाइम है, आराम से सोचिए कि अभी आपके मन में क्या विचार आ रहा है। चाहे वो विचार कुछ भी हो सकता है। कोई भी विचार आ सकता है फ्रेंड्स, उसको कुछ वो नहीं करना है कि ये विचार मेरे अंदर क्यों आया, नहीं ये नहीं, ये हम सब ही अपने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी विचार आया है कोई बात नहीं, आप सब कुछ बताएंगे मुझे। रूबी जी, रूबी जी पूनम बिनानी को को होस्ट बना दीजिएगा। ऑन रखेंगे, जिनका पॉसिबल नहीं है कोई बात नहीं, ऑफ रखेंगे। यस फ्रेंड्स, अब आप रेडी है तो एक एक करके चैट में लिखिए, मैं पढ़ते जा रही हूँ। मैं अपना करियर सेट करना चाहती हूँ। चित्रा जी वेरी गुड, ये विचार आपके मन में आया है तो आप जरूर सेट करेंगे। फिर क्या है, संगीता जी, परमात्मा के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना, क्योंकि आज तक जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। वेरी गुड। अभी आपके मन में क्या विचार आ रहा है आपके अपने लिए कि मैं क्या हूँ कैसी हूँ, वो बताइए। जैसे इससे पहले मैंने क्या बोला था कि हम लोग चुनाव अपना खुद करके आते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो बताइए मुझे। कि मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि अरे मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी हूँ, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये सब बातें हैं जो आप अपने बारे में बताइए। हाँ यस, मैं बहुत अच्छी हूँ, वेरी गुड।
सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें हैं, सब पॉजिटिव ही आ रहा है रिजल्ट, वेरी गुड। आपकी तरह स्वाध्याय करना है, आई एम प्राउड टू बी हु आई एम, वाओ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, वेरी गुड। मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, मैं कोई गलती नहीं है, मैन में कोई गलती नहीं है, वेरी गुड। आई लव माई सेल्फ, वेरी गुड। सब अच्छा है मगर बस अकेलापन है, प्रीति जी। ओके, मैं आपसे बात करूंगी अभी। यस, प्रीति जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। मैंने कभी खुद के को जानने की नहीं मैम, अब समझने शुरू किया है खुद को भी और जिंदगी को भी। डर तो लगता है पर अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, निधि जी को भी अनम्यूट कीजिएगा। मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती हूँ। ओके, मीना जी को अनम्यूट कीजिएगा। जिसका प्रॉब्लम वाला है ना सवाल, वो लोग सब हैंड रेज कीजिए, उनसे मैं बात करूंगी। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर हमारे अंदर ही है फ्रेंड्स। आंचल जी, 4 जन का इसमें है, वो लोग हैंड रेज कीजिए, उनसे बात करना है मुझे। यस, अच्छा, तो ये जो सेशन था ना, ये प्रैक्टिकल, इसका मतलब ये था क्या, क्या आप चाहेंगे ये विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दे और सजग हो जाए। तो इसमें जिनका भी नेगेटिव रिप्लाई आया है वो लोग का हैंड रेज है। मीना जी है, संगीता जी है, माधुरी जी है, सीता जी है, सुशीला जी है। एक एक करके उनसे बात करेंगे हम, उनके क्या विचार नेगेटिव आए हैं। यस, अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए एक एक करके। वो अपने आप को कर सकते हैं अब अनम्यूट। आप प्लीज एक ओके, एक करके हमको आप कॉल कर लीजिए ना कि हाँ अब आप अनम्यूट कर लें, तो हाँ फिर हाँ वन बाय हाँ, वन। सुशीला गर्ग जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते रूबी जी। नमस्ते मैम, लास्ट ईयर स्पॉटलाइट कोविड कीजिए में ना, स्पीकर स्पॉटलाइट कीजिए ताकि सब कोई हाँ जी, उनको देख सके, सुन सके। मैंने रूबी किया जी, हुआ है, किया नहीं हुआ है। नहीं, रूबी जी को, हाँ, यस यस, नमस्ते, बोलिए सुशीला जी। रूबी जी, लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे कोविड से हस्बैंड की डेथ हो गई थी मैम। हम्म तो मैं उसके बाद काफी परेशान थी, थोड़ा साल भर मैम ध्यान से जुड़ के इससे मैं थोड़ा अपने आप को निकाला है। लेकिन मैम हम्म अभी भी ना मन में अकेलापन तो रहता ही है, साथ में ये रहता है कि बच्चे केयर करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चे संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। कि बच्चे ऐसे सिचुएशन में मैम कई बार बदतमीजी कर जाते हैं बच्चे, थोड़ा बेटा अग्रेसिव है। तो ये लगता है कि, और तो मैम बहुत लगता है कि कैसे मतलब अपने आप को हैंडल करूं, कैसे बच्चों को हैंडल करूं। मन में ये डर रहता है कि आगे जिनकी इज्जत मान से चल पाएगी नहीं पाएगी, बच्चे केयर करेंगे नहीं करेंगे, इज्जत देंगे नहीं या देंगे, प्यार देंगे नहीं देंगे। मैम ये क्वेश्चन हमेशा रहते हैं दिमाग में। तो आपके क्वेश्चन में सारा आंसर है, देंगे या नहीं देंगे। तो नहीं देंगे को आप साइड कर दीजिए, आप क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे मुझे प्यार देंगे। हमें अभी वो विचार क्रिएट करना है जो हम चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे देंगे या नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे में भी हो सकता है, देंगे में भी। तो हमें एक ही विचार, आपके जो भी क्वेश्चन है उसमें जो नो आ रहा है, नेगेटिव जो आ रहा है, उसको आप हटा दीजिए। आप सोचेंगे मेरे बच्चे मेरा केयर करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरी सब बातें सुनते हैं, हम लोगों में आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, सभी अच्छी अच्छी बातें। जो भी नो और यस में है ना आपका कंफ्यूजन, उस नो को हटा दीजिए, यस कर दीजिए। ऐसे विचार आज से आप अपने मन में कल तक रखेंगे। एक कल मैं मैम पूछूंगी आपसे। सॉरी फॉर इंटरप्ट मैडम। जैसे बेटा मैडम थोड़ा वैसे अच्छा, लेकिन मतलब थोड़ा बदतमीजी से बहुत बोलता है। जैसे मुझे ना बात बात पे बोलेगा, थोड़ा वो शुरू से ही है, जैसे बात बोलेगा विधवा विधवा विधवा, मतलब कई बार मुझे ऐसे चिढ़ाता है इस चीज से बोल के। जब प्यार करता है, जब बहुत करता है, लेकिन जब बोलता है, जब बहुत गंदा बोलता है मैम, उस टाइम मैं अपना आपा खो बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी आपा खो देती हूँ मैं अपना। यस,
तो आप क्या करेंगे ना, आपका हो गया बोलना, मैं बोलूं? जी मैम। आप अपने बच्चे को प्यार का वाइब्रेशन देंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी बहुत कद्र करता है। दिन भर जब भी बेटा आपका ऐसा बोले ना, आप उस पे दुखी मत हो, आप ये बोलो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सम्मान देता है, जी मैम। मुझे बहुत प्यार और सम्मान देता है। ये वाइब्रेशन जब आप अपने बच्चे को भेजेंगे, ऑटोमेटिक देखिए कुछ दिनों में, 20-25 दिनों में आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा कि आपका प्यार जो पहुंच रहा है, लव का वाइब्रेशन, उस समय आप नेगेटिव कुछ मत सोचिए, अरे मेरा बेटा इतना गंदा बोल दिया, तो वो गंदा ही ब्रह्मांड में घुसेगा। नहीं, आप उसको पॉजिटिव ले आइए कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सम्मान देता है। जब भी वो आपको इस तरह की गंदी बातें बोले, आप अपने मन मन में उसे विजुअलाइज करके बोले, या सामने अगर है तो उसे देखकर मन मन में बोले। प्यार से सामने नहीं बोलना है, वो नहीं समझेगा, वो बोलेगा अच्छा अच्छा तुम मुझे मस्का मार रही हो। नहीं, अंदर से आप बोलेंगे, प्यार से वाइब्रेशन देंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अपनी माँ का, मेरी मतलब अपनी माँ का मुझे बहुत प्यार करता है, अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है। ऐसा वाइब्रेशन आप बच्चे को भेजेंगे, देखिए वो बहुत अच्छा है, सुशील है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में अपने मन मन में सारा दिन सोचिए, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया। और ज्यादा वर्क करना है तो सुबह उठते के साथ बोलिए, जी मैम। उठते के साथ। अगर जी। आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सुबह उठते के साथ ये वाइब्रेशन दीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बेटा बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सम्मान देता है, वो बहुत अच्छा है। बस दो ही बात बोलिए, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार सम्मान देता है। ज्यादा मैं बोलूंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या बोलूंगी। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत सम्मान देता है। सुबह उठते के साथ हाथों को जब हम ऐसे कराग्रे वस्ते करते हैं, आंख पे लगाते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर यूनिवर्स पे यही वाइब्रेशन आप जितना जल्दी सुबह उठेंगे, 4 बजे भी नींद खुलती है तो एक बार उठ के ऐसा वाइब्रेशन आप अपने बेटे के लिए छोड़ दीजिए ब्रह्मांड में। जी। ओके। और रात में सोते वक्त भी अच्छी अच्छी बातें सोचकर सोइए, ये नहीं कि मेरा बेटा आज ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, इतना गलत बोल दिया, दुख करके तकलीफ करके मत सोइए, वो रात भर आपका दुख तकलीफ ही चलता रहेगा। यही जी। बोलिए ठीक, आपके संग जो भी हुआ गलत, उसे आप तुरंत इग्नोर कर दीजिए और उसको अच्छा वाइब्रेशन करके रात में सोते वक्त भी बोलिए। ओके। जी आप मैम। देखिए बहुत जल्दी आपको 20-25 दिन में ही रिजल्ट आएगा। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सुशीला जी के बाद है सीता जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस बोलिए। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे घर में सब कोई प्यार करते हैं, यस। सब मुझे अच्छे मानते हैं, मगर मुझसे ऐसी कोई छोटी सी गलती हो जाती है, उसके लिए मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती है और मुझे अकेलापन भी बहुत खलता है। आप यस, आप अकेलापन ये मत सोचिए, जब आपको सब प्यार करते हैं ना, हाँ, तो आप अपने मन में ये सोचिए कितना अच्छा परिवार है मेरा, सब मुझे प्यार नहीं, करता मैं है। सब परिवार मेरे सब बहुत अच्छे हैं, सब हाँ, नहीं बोलते मैं भी बता बहुत रही हूँ अच्छे हैं, आपको, आप सुनिए सभी पहले। अच्छे, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना मुझे कि बहुत दुख हो जाता है एकदम से। उस समय दुख मत कीजिए, उस समय आप उनका प्यार को देखिए कि वाह कल वो मुझे कितना प्यार से खाना खिलाया, कल वो मुझे कितना प्यार से बात किया, उस दुख को मत याद कीजिए। बहुत चेष्टा करती हूँ मगर कभी कभी बहुत दुख हो जाता है एकदम से। उस दुख को निकालिए ना, ये आपके मन में बोले ना, जैसा आप दुख हो जाता और है। धाम में आने के बाद आपका ये लिवी ये यू कैन योर लिवी का आपका, मैं पूनम जी के साथ आप जब करी थी 21 दिन का क्वेश्चन, तब भी मैं थी, मैंने उसके बाद तो मैं बहुत बदलाव कर लिया अपना। आया ना, आया ना बदलाव। बहुत आया। मगर आपके अंदर क्यों नहीं और बदलाव आ रहा है? आप अभी भी उसको पकड़े हुए हैं, मुझे बहुत दुख होता है, हाँ, बस यही मुझे दुख बहुत है। दुख होता है। तो दुख हाँ, हो गई, मुझे बहुत दुख होगा तो हो गई। आप सोचिए नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मत कीजिए, आप सोचिए मन में दुख होता है मन में, मगर आप उसको तुरंत पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अकेलापन जो आप बोलते हैं ना, मुझे अकेलापन लगता है, नहीं, आप बोलिए मुझे
यूनिवर्स ने इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकूं, स्वाध्याय कर सकूं। ध्यान में आने के बाद तो इतना ज्ञान मिला, मैं भी लॉकडाउन से ही जुड़ी हूँ ध्यान में, इसलिए मुझे ध्यान में लाया, मुझे कांता जी ने ही ध्यान सिखाया। इतना ध्यान में आने के बाद बहुत मैं चेंजिंग कर रही हूँ और बदल रही हूँ और बदलना चाहती हूँ। अभी और बदलना चाहते हैं ना तो जरूर बदलेंगे। अकेलापन जो आप बोल रहे हैं ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है। आप जब भी अपने आप को अकेलापन महसूस हो, आप यही बोलिए यूनिवर्स ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया है कि मैं दिन भर घर में कमरे में बैठ के आराम से ज्यादा स्वाध्याय कर सकूं, ज्यादा जूम सेशन अटेंड कर सकूं, ज्यादा बुक्स पढ़ सकूं, ज्यादा ध्यान कर सकूं। अकेलापन मत सोचे मैं अकेली हूँ। मैं तो अकेले रहना बहुत पसंद करती हूँ, आपको पता है। मैं सोचती हूँ मैं जितना अकेले मेरे घर में कोई नहीं आया, मैं आराम से किताब पढूं, मैं जूम सेशन करूं, मैं यूट्यूब में देखूं, ये सुनूं वो सुनूं। मैम मुझे कोई भी आ जाता तो मेरे को लगता है अरे यार आज तो मेरा हो गया टाइम। मैम मुझे भी थैंक यू पूनम जी। गीता जी, आप म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। बोलिए गीता जी, बोलिए। मैम मेरा भी ऐसा ही है। वो कैसे मुझे बहू आ चुकी है। हेलो। स्पॉटलाइट, हाँ हाँ बोलिए आप। हाँ, तो वो मैं उसका बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ क्या? क्यों नहीं बोल सकते हैं, आप मन मन में बोलिए। आप बहू को प्यार से बातें कीजिए सामने भी कि बेटा तुम कितनी अच्छी हो, वाह बेटा चलो आज अपने साथ में चाय पिए। प्यार को जताइए। अच्छा। तब एक दिन बोले ना, पत्थर भी बोल पड़ता है, एक दिन वो भी बोलेगी। प्यार जताइए आप, और सामने भी जताइए। अगर रिलेशन अच्छा है सामने भी जताइए कि आओ बेटा चलो आज अपने शॉपिंग चलते हैं, चल ना अपने कहीं वॉक करके आते हैं। वो बोलेगी वाह। नहीं, अब तो वो इधर से गई, अब तो वो गोवा गई, पर सिर्फ फोन करती है, सिर्फ हेलो, बस चाय पानी हो गया, फिर मैं एक दो क्वेश्चन कर लूं तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं करती। तो ज्यादा क्यों बात करनी है, आप अपने मन में विचारों को क्यों भरना है। मैं तो अपनी मम्मी से, मेरा तो रिलेशन इतना अच्छा अपनी मम्मी से, मेरी अपनी मम्मी से, मम्मी सब ठीक है, तबीयत ठीक है, सब ठीक है, खाना खा ली, बस ठीक है रखो, चलो रखो तो अभी मेरे को काम है। ज्यादा क्यों बात करनी है, पंचायती क्यों करनी है ज्यादा। हाँ वो अपनी ठीक है जगह खुश है, आप अपनी जगह खुश है। हाँ। क्यों पंचायती करना है कि वो सब कुछ बताए। अच्छा आपका बेटा आज ये किया, आपका बेटा आज मुझे ये ला के दिया, सब वो खुश आप भी खुश, ये तो और अच्छी बात है। थैंक यू देखिए, हम मैम। लोग जितना कम बातें करेंगे ना, हमारे मन दिमाग उतना खाली रहेगा, और जितना हम खाली रहेगा मैम उतना एक और क्वेश्चन करना था मुझे, ये जो सेशन आप सिखा रहे हैं ये यूट्यूब पे नहीं आएगा क्या? ये रिकॉर्डिंग है, आप लोग अगर रूबी जी के ग्रुप में है तो रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेज देगी, आप उसको देख सकते हैं फिर नहीं, से। मैं तो सुन रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी है ना, वो जॉब पे जाती है, उसको मैंने कल की पूरी वो सुनाई थी ना, तो वो बोली कि मम्मा पूछना यूट्यूब पे आता होगा तो मैं फिर कभी भी सुन सकती हूँ जॉब से आके। हाँ हाँ वो रूबी जी बता देंगे आपको। रूबी जी, रूबी जी 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 बता जी दीजिए। पूनम जी। गीता जी देखिए, पीएमसी ओडिया पर तो ऑलरेडी इसका स्वाध्याय का सारा है ही। हाँ, तो वहां पर भी देखा जा सकता है। बाकी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, एंड आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ तो मिलेगा। ठीक है मैम, वो मेरी बेटी को सुनना था ये 16-17 दिन का पूरा, तो इसलिए वो पूछ रही थी। यस, तो आप एक काम कीजिए, आपकी बेटी को पीएमसी उड़िया, ठीक है आप लिख लीजिए, पीएमसी उड़िया में यू कैन हील योर लाइफ। हम लोग का ही किया हुआ, हम लोग 4 मास्टर मिलकर किए थे, रागनी मैम भी थी उसमें। तो वो यूट्यूब में डे 1 डे 2 ऐसे पूरा दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। बल्कि यहाँ पर जितने भी पीएमसी हैं उड़िया, सबसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर भी चैप्टर वाइज रिपीट करें। हाँ ODIA उड़िया, पीएमसी उड़िया। उड़िया, हाँ यस ठीक है। ठीक है मैम। यस पीएनसी नेक्स्ट उड़िया है, में दिख जाएगा क्या फिर? हाँ हाँ यू कैन हील योर लाइफ, वो टाइप कीजिएगा आ जाएगा। हाँ। नेक्स्ट माधुरी जी, माधुरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस कैमरा ऑन कीजिए, पूरी कैमरा ऑन ऑन। लाइफ। हेलो
हाँ मिल जाएगा आपको पीएमसी ऊर्जा बोलने से। यस माधुरी जी। हाँ नमस्ते। आत्मवंदन। आत्मवंदन। खाना बनाते बनाते आपका सेशन सुन रही हूँ। कोई बात नहीं। मैं क्या, मेरा तो क्वेश्चन आंसर मिल गया। मिल गया? मिल गया। थैंक यू थैंक यू। संगीता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, परमात्मा की कृपा तो बहुत ज्यादा है। बचपन से ही ऐसा फील होता है जैसे एक छोटे बच्चे को माँ कैसे संभालती है, बचपन से उन्होंने मेरे को ऐसे संभाला है। आसपास भी, चाहे मायके में चाहे ससुराल में, बहुत प्यार मिला, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद भी डिप्रेशन हो जाता है, और अगर हम दवाई नहीं खाते हैं तो आंसू खूब बहने लगते हैं, और सबकी छोटी छोटी बातें टच कर जाती हैं। और एक गोली अगर खा लेते हैं तो कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दवाइयां मेरी नहीं छूट पाती हैं, तो हमको लगता है मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हूं मैं, जो है बहुत अच्छा है। लेकिन ये डिप्रेशन जाता क्यों नहीं है और दवाइयां मेरी छूटती क्यों नहीं है, ये नहीं समझ में आता है। छोड़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर अगर जैसे एक आध दिन नहीं खाएंगे तो बस रोना चालू, और सबकी छोटी छोटी बातें फिर लग जाएंगी, कोई कुछ कहेगा फील हो जाएंगी, और दवा खाते हैं तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दवा ना खाएं तो फिर लग जाएंगी छोटी बातें, तो फिर हम पलट के कह भी देंगे। तो वो सब चीजें नहीं समझ में आती है, क्यों होता है ऐसा। आप ध्यान को बढ़ाइए। आपके अंदर दवाइयों का जो, बॉडी को दवाई का आदत हो गया है, अब बॉडी को ध्यान का आदत करवाएंगे तब वो आपकी दवाइयां धीरे 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 छूट जाएगी। जब एक भरे ग्लास में, बॉटल है नहीं, जब ग्लास भरा हुआ है उसमें ऊपर से कुछ भी डालेंगे गिर जाएगा बाहर, उसको खाली करना पड़ेगा ना। तो आपके अंदर पूरा भरा हुआ है वो दवाई का ही, कि मैं दवाई लूंगी तभी मेरा ठीक होगा, मैं दवाई लूंगी, अच्छा मुझे रोना आ रहा है मैं दवाई ले लेती हूँ मेरा ठीक हो जाएगा। या आपने उस बात को घर कर लिया है, अपने दिमाग में बैठा लिया है, तो उसको दिमाग से निकालिए और ध्यान ज्यादा कीजिए। जब ध्यान करने से कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर प्रवाहित होती है, ऊर्जा जब अपने अंदर आती है तो हमारी सारी दवाइयां अपने आप छूट जाती है। मैंने थायराइड का दवाई भी छूट दिया है, 2 साल हो गए। कोई बोलते हैं ना थायराइड बीपी ये तो जिंदगी भर का दवाई है, ये तो चलेगा ही चलेगा। और डॉक्टर ने बोला आप थायराइड का दवाई क्यों छोड़े, अभी कोरोना हो गया था तो दिखाने तो जाना ही पड़ता है, दवाई भले ही मत लो। दिखा ली, मन में शांति हो गया, दवाई नहीं लूंगी, बस दिखा लिया। आपको थायराइड था, आप छोड़ क्यों दिए? मेरे हस्बैंड बोलते इसको थायराइड था, दवाई छोड़ दिया, आप टेस्टिंग कराइए, मैंने करवा लीजिए। आप लोग जैसे वो लुई है के संग चमत्कार हुआ ना, कैंसर ठीक हो गया, मेरे संग भी चमत्कार की वो थायराइड मिला ही नहीं उनको, टेस्टिंग में आया ही नहीं थायराइड। मुझे भी शुगर था बहुत हाई, लेकिन मैम मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन दीप्ति मैम से भी किया था कि अगर दवा, पहले तो पेन किलर खानी नहीं पड़ती थी, लेकिन वो जब से न्यू जर्नी किया है ना, तो उसके बाद पेन बहुत ज्यादा होता था, और हम बिना दवा के रह नहीं पाते। मैम प्रॉब्लम तो यही है, हम बहुत बार छोड़ने की कोशिश की और ध्यान भी करते हैं, मुझे जितना समय मिलता है मैं ध्यान करती हूँ बैठ के। तो दीप्ति मैम ने आपको क्या जवाब दिया? दीप्ति मैम ने कहा कि ये न्यू एनर्जी आपने किया था, मैंने कहा, तो कह रही थी वो, उन्होंने कहा जैसे गिलास में पानी है, नीचे मिट्टी बैठी हुई है, तो जब हिलाएंगे तो वो मिट्टी ऊपर आती है ना, तो इस वजह से आपको पेन हो रहा है। मैंने उनको कहा था पहले नहीं होता था, पेन किलर नहीं खानी पड़ती थी, लेकिन अब पेन किलर के बिना मेरा काम चल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप दवाई मत खाइए, वो जैसे गिलास में नीचे मिट्टी पानी में बैठ जाती है। सुनिए क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारी नाड़ी मंडल शुद्ध होती है, और जब नाड़ी मंडल शुद्ध होता है ना तो बॉडी में दर्द होगा, तो उसको शुद्ध होने दीजिए, उसको दवाई से रोकिए मत। वो आपका क्लींजिंग हो रहा है, निकल रहा है। आप लोग यहाँ पे इतने जना, मोस्टली लोग बोलेंगे ध्यान के वक्त मेरे ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, और कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है, महीना भर बाद। वो दर्द से ही वो नेगेटिविटी जो शरीर के अंदर है ना वो निकलेगा आपका, इसीलिए दर्द आता है बॉडी में।
समझ गए? तो दवाई से उसको रोकिए मत, इसीलिए तो पत्री सर बोलते हैं दवाई नहीं खाना है। दवाई से हम लोग रोक दे रहे हैं, उस दर्द को निकलने नहीं दे रहे। क्लिंजिंग, नाड़ी मंडल जब भी शुद्ध होता है, एक औरत जब माँ बनती है, उस वक्त जब बच्चा पैदा करती है, जो तकलीफ उस समय होती है वैसा तक तकलीफ होता है हमारे बॉडी में, उतना दर्द भी हमको महसूस होता है और हमें उसको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा क्लींजिंग कर रही है ध्यान की ऊर्जा। वो दर्द आएगा, उसके लिए आप दवाई मत खाइए, ठीक है? उसको होने दीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। पाँव फोल्ड करके बैठ रहे, पाँव में दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, पाँव सीधा कर लो। ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठ रहे, दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, ऐसे तकिया लेके आराम से बैठ जाइए, मगर दवाई मत खाइए, ठीक है? आप ऐसा करके देखिए। तो आप डिप्रेशन की भी छोड़ दें, एकदम धीरे धीरे छोड़िए, 2 दिन में 1 दिन लीजिए, फिर जितना ध्यान बढ़ाएंगे उतना दवाई कम होगा, जितना दवाई बढ़ाएंगे उतना ध्यान कम होगा। अब क्या आपको बढ़ाना है, क्या घटाना, वो आप देखो है ना? यस, ठीक है? थैंक यू सो मच मीना जी। यस, थैंक यू मीना जी, फटाफट। यस मीना जी, हाँ बोलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जैसे मेरे को भी ना वही माइग्रेन, रूमेटिज्म, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो सब चीज से परेशान रहती हूँ अंदर अंदर। अपना थॉट थेरेपी चेंज कीजिए कि मैं परेशान रहती हूँ, थॉट थेरेपी पे वर्क करना है अभी। और जैसे है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो बीमारियों का आप नाम ले रहे हैं ना, उसका नाम ही मत लीजिए, मुझे ये है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा तन मन बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। और जैसे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो फिर अंदर अंदर लगता है कि मैं जवाब नहीं दी, जवाब वो चीज लगता है। जवाब नहीं देना है जहाँ नहीं देना है, जहाँ देना है वहाँ देना भी है। अगर आप जवाब नहीं देंगे, सामने वाला का क्लियर कैसे होगा? आप प्यार से उससे लड़ाई नहीं करना, प्यार से समझा लीजिए। कोई कुछ बोलता है, उसको अंदर रखेंगे तो घाव हो जाएगा ना। हाँ, वही चीज अंदर। जहाँ जरूरत है वहां जवाब भी देना है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर उतनी एनर्जी है कि आप चुप रह के भी उसको दिमाग से, बॉडी से निकाल दे, तो चुप रहिए। मगर अभी उतना एनर्जी आने के लिए बहुत ध्यान करना पड़ता है कि कोई भी कुछ बोल दिया, हमारे ऊपर से चला गया, अंदर गया ही नहीं, है ना? जैसे मैं तो आप अपने आप को बोलिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। सुबह उठ के, रात में सोते वक्त, सारा दिन, हर 1 घंटा में पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराइए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हम लोग इतने सेशन में क्या सुने, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे विचार वही काम करता है। तो विचारों का ही ये खेल है, आपको अपना विचार चेंज करना होगा, है ना? ठीक है, मैं जनवरी से स्टार्ट हर 1 घंटा में दोहराइए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल, दवाई का नाम ही मत लीजिए, मुझे माइग्रेन है, बीमारी का नाम ही मत लीजिए। वही बहुत दवाइयाँ खाती हूँ तो एकदम चिड़चिड़ लगता है। ध्यान को बहुत ज्यादा कीजिए, सुबह अमृत वेला ध्यान जरूर कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, रात में सोते वक्त ध्यान कीजिए। आधी बीमारी तो इसी से ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाकी थॉट थेरेपी से आधा ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी। हाँ, थैंक यू। यस, और किसी का हैंड रेज है क्या? मैं ध्यान से मेरी तबीयत ठीक की हूँ। यस, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से बहुत मेरी तबीयत ठीक हुई है, बोल रही हूँ। मैं जुलाई से जुड़ी हूँ। मैं अपने आप को, कुछ भी तबीयत खराब होती है, ध्यान में बैठ जाती हूँ फीलिंग करने के लिए। वेरी गुड, ध्यान से होता ही है फ्रेंड। तो आप लोग को समझ में आ गया विचार कैसे चेंज करना है? मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ एक बार। सीता जी का भी हैंड रेज है, एक बार हम नहीं, वो बात हो गया था, मैं उनका। अच्छा, ठीक है। हाँ, बात हो गया था। तो अब हम ये मानेंगे कि हमें विचार कैसा रखना है। मानो या ना मानो, हम अपने विचार को चुनते हैं और वही हमारा काम करता है, ठीक है? तो विचार जैसे हम चुनेंगे वैसा ही हमारे संग होगा। जरा ध्यान दीजिए कि हम कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार और कितनी बार नकारात्मक विचार लाते हैं, कितनी बार सकारात्मक विचार लाने से इनकार करते हैं। कोई अच्छी बात अगर आती है ना मन में,
नहीं नहीं आज मेरा माथा नहीं दुखा, अरे नहीं नहीं अभी नहीं दुख रहा है, ठीक थोड़ी देर में दुखेगा ही, क्योंकि मैंने दवाई नहीं ली ना। ये सकारात्मक को हम लोग तुरंत नकारात्मक कर देते हैं, तुरंत चेंज कर देते हैं। हम लोग इनकार कर देते हैं कि अरे आज मेरा माथा क्यों नहीं दुखा, दुखना चाहिए था। सुबह उठते के साथ मेरा तो माथा दुखता है, सुबह हो गया बस अब तो मेरा माथा दुखेगा, ऐसा हम लोग नेगेटिव सोच के ही चलते हैं। जिस दिन नहीं दुखता है ना, हम लोग अरे खलबली मच जाते हैं, आज मेरा माथा क्यों नहीं दुखा। खुशी कैसे महसूस करना है, दिल से अच्छी अच्छी बातें कीजिए। एक सेकंड हेमा जी, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ आपको फिर से। तो आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने से भी इनकार कर सकते हैं, जैसे सकारात्मक सोचने से इनकार कर सकते हैं, वैसे नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें सोचने से इनकार कर दीजिए। नहीं तो अगर मन में आया कि मेरा तो माथा दुखेगा, उसको इनकार कर दो, नहीं नहीं क्यों दुखेगा, नहीं दुखेगा आज मेरा माथा, ठीक है। तो ये आधा ही बुक, आज का चैप्टर आधा ही हुआ है। तो 10 मिनट हम लोग मिरर वर्क भी करेंगे, फिर 10 मिनट ध्यान भी करेंगे। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर को कल से वापस से करूंगी मैं। उसमें है वर्तमान, आज हम लोग किया वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब जैसा हम सोचेंगे वर्तमान में वही होगा। जो हो चुका उसे नहीं सोचना है, वर्तमान को सोचना है। जी पूनम जी, पहले हेमा जी का क्वेश्चन ले लें। हाँ हाँ 1 मिनट लास्ट में लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी मिरर वर्क करेंगे ना, उससे में सबको करना ही है। और कल हम लोग बात करेंगे, हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं, ठीक है। जो आज विचार के बारे में मैंने बोला, इस पे कल मैं डिटेल से बताऊंगी। फिर मानो या मानो हम स्वयं अपने विचार को चुनते हैं, ये तो हमने जाना ही। और अतीत के दृष्टिकोण को भी बदल सकते हैं, ये सब हम लोग कल करेंगे। अभी सब कोई, मैं हेमा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, हेमा जी से बात करके सब कोई मिरर लेके बैठिए, हम लोग मिरर वर्क करेंगे। बहुत लोग लेफ्ट हो गए, 56 लोग थे, बट मिरर वर्क बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आप लोग धैर्य बना कर रखिए कुछ देर। यस हेमा जी बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, ध्यान करती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ मेरा पढ़ा हुआ है और आज भी मेरे टेबल पे ही है। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि आज हमारे बॉडी में जो निगेटिव वर्ड को बार बार सभी लोग हटाने को कह रहे हैं और पॉजिटिव को ही पकड़ रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों से नहीं बनी हुई है? नहीं, ये विचार है, बॉडी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा विचार है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बॉडी कभी नेगेटिव से नहीं बनता। तो मैडम जो मैं सॉरी, हाँ मेरे अंदर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ और पूछती हूँ कि जैसे यानी निगेटिव हम बोलते हैं ना, सभी को बोलते हैं ऑलरेडी, आज 3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि निगेटिव को हटाओ, पॉजिटिव को पकड़ो। यानी निगेटिव अगर हमारी, जैसे बोलते हैं कि लाइट जो रहती है, एक हरी लाइट रहती है, एक हरी लाइट वायर और लाल वायर, तो एक नेगेटिव वायर रहती है, एक पॉजिटिव वायर रहती है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर डालने के बाद ही कोई लाइट जलती है। तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों चीजों से बनी हुई है। दोनों चीजों से बनी हुई है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों चीजें। ये दोनों चीजें हमारे अंदर है, लेकिन हमें किस चीज को उठाना है, किस चीज को उठाना है कि हमें हमारा अच्छा होने के लिए किस चीज को हमें उठाना है। तो निगेटिव से, अगर निगेटिव भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण तो होगा ना, जो हमारे बॉडी में निगेटिव का भी वाइब्रेशन होना जरूरी है। नहीं, क्यों जरूरी है नेगेटिव का वाइब्रेशन? नेगेटिव जब हमारे लाइफ में कुछ आता है, हमें सिखाने के लिए आता है। आज हमारे साथ अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। मगर नेगेटिव और पॉजिटिव विचार होते हैं हमारे मन में, शरीर में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ये तो विचार कहीं ना कहीं तो ऐसा भी सिखा रहे हैं ना कि ये निगेटिव और पॉजिटिव से और परे हो जाओ और ऊपर हो जाओ। हाँ, मतलब क्या है, दुख और सुख। दुख नेगेटिव, सुख पॉजिटिव। किसी पे इतना वो नहीं होना है कि दुख हुए तो एकदम रोने ही लग गए,
या खुशी हुई, सुख आया तो एकदम हंसने उछलने लग गए। सबको समभाव से देखना है, उससे परे हो जाओ। मगर विचारों से अभी यहाँ पे यू कैन हील योर लाइफ में हो रहा विचारों का बात, कि अगर हम नेगेटिव विचार रखेंगे तो हमारे संग नेगेटिव होगा। अगर मैं सोचूंगी कि कल मैं नहीं उठ सकूंगी सुबह, तो मैं नहीं उठ सकूंगी। ये हो रहा विचारों का खेला, कि हमारे मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसे हमको पॉजिटिव करना है। मेरा बेटा मुझे प्यार नहीं कर रहा है, अगर मेरे मन में आ रहा है, मेरे अंदर दिख रहा है, जो हो रहा है वही हमें दिख रहा है, तो उसको पॉजिटिव में लाना। नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो वाइब्रेशन हमें उसे भेजनी है कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सम्मान देता है ना। विचारों की बात हो रही है यहाँ, बॉडी में नेगेटिव विचारों से हो रहा है जो नेगेटिविटी। तो मैडम लुई है इसका बुक में ऐसा कहीं मेडिटेशन लिखा है कि उन्होंने मेडिटेशन किया है? हाँ, बहुत ध्यान किया है उन्होंने। आपने बुक नहीं पढ़ा? हाँ, मेडिटेशन का यानी ऐसा इतना ज्यादा उसमें नहीं लिखा है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव विचारों के बारे में और अफर्मेशंस के बारे में लिखा हुआ है। तो जो आज ध्यान बता रहे हैं, जो निगेटिव पॉजिटिव हम एक बार बोलेंगे मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है, तो जल्दी फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। जब तक हम ध्यान करेंगे तब जाके वाइब्रेशन भी फटाफट क्लियर होगे। तो लुई है भी ध्यान की थी, ऐसा नहीं है। आप सारा लेसन पढ़िए अच्छे से। क्योंकि उन्होंने कैंसर जो हटाया था, तो ध्यान करने के बाद अफर्मेशन उन्होंने डाले थे, तब जाके उनका कैंसर हटा था। सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ध्यान करके उठे और उठते ही चिल्लाने लग गए, क्या रूबी जी 2 बजे का 4 बजा दी, कोई फायदा नहीं ऐसा ध्यान करके। नहीं, वो अंदर से आएगा ही नहीं मैम। जब हमारे धैर्य, हमारे अंदर ऊर्जा जब अच्छी वाली भर जाएगी ना, तो वो धैर्य भी आ जाता है उसके साथ। तो फिर वो चिल्लाना चिल्लाना ये वो हमारे अंदर से निकलेगा ही नहीं, समभाव आएगा। उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। ध्यान से ही ज्ञान आता है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो अंदर से ही वो धैर्य आएगा, अंदर से ही पॉजिटिव निगेटिव क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये ध्यान, पहले तो ध्यान से ही आएगा। मेरा जहाँ तक सवाल क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो बस यही मुझे ये निगेटिव और पॉजिटिव की जो वायर हम बार बार, आज हम सभी लोग जैसे सभी मास्टर लोग यानी जूम सेशन में आ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि बस निगेटिव को हटाओ, निगेटिव को हटाओ। हटेगा जब जब ध्यान करेंगे। ध्यान से हम लोग जागरूक होते हैं, तब हम समझते हैं। आज मैं अगर ध्यान में आई, शुरू में तो मैं ध्यान ही की ना, ध्यान की, तब मुझे पता चला अच्छा सज्जन संगत भी होता है, ऐसे बुक भी होता है, ये बुक भी पढ़ेंगे, तब मुझे ज्ञान मिला। जब मुझे ज्ञान मिला, मैं 2 साल से ध्यान ही कर रही थी, अभी मैं 6 महीने पहले ये बुक पढ़ी हूँ, तब मुझे पता चला कि अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन भी कितना काम करता है। ध्यान में हमें आके यूनिवर्स नहीं बताएगा पॉजिटिव अफर्मेशन। नहीं तो मैडम मेरा कहना ये है कि जब ध्यान करेंगे ना, तब जाके अवेयरनेस आ रहा है, फिर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बारे में तब समझ में आ रहा है। यानी हम सीधा पॉजिटिविटी में और निगेटिविटी ध्यान से ही ज्ञान आता है। सर क्यों बोलते हैं, सर का आप सुने पुत्री जी का, 3 चीज बोलते हैं, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। सर सिर्फ बोले सिर्फ ध्यान करो सब कुछ हो जाएगा, आप बोल रहे ध्यान करो सब कुछ हो जाएगा। हमारे पत्री जी जो इतने महान है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बोलते हैं ध्यान, सज्जन सांगत और स्वाध्याय तीनों करो। क्यों बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? आप कभी सर से मिलेंगे ना, पूछिएगा। नहीं मैम, जैसे हम सभी को, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप अफर्मेशन बोलो, जैसे मैं ही हूँ, मैं ही अपने तुम निगेटिव नहीं बोलो, तुम पॉजिटिव बोलो, तो उनके माइंड में इतना जल्दी नहीं घुसेगा। जब तक हम ध्यान नहीं किए होंगे ना, तो वो ध्यान करने के बाद फटाफट ऊर्जा ऐसी काम करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा 26 साल का है, वो कभी आज तक ध्यान नहीं किया, मगर वो नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलता। वो शुरू से ही, मैं तो अब ध्यान में आई हूँ, समझू ये सब बातें। मेरे हस्बैंड कभी ध्यान नहीं किए, मगर मैंने अब फील किया है कि वो लोग कभी नेगेटिव बात बोलते ही नहीं थे। मैं कभी बोलती थी ना ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, पता नहीं, तुम क्यों उल्टा सोच रही हो, तुम ये सोचो हाँ हो जाएगा। अच्छा, आजकल के बच्चे तो यंग जनरेशन तो फटाफट उनसे तो हमको सीखना पड़ता है। आपका ये भ्रम है कि ध्यान से ही हमें ये बात मिलती है, नहीं। मेरा बेटा कभी भी, अगर वो जाते वक्त मैं पीछे से उसको बोल दूंगी ना, तुम ये ले लिया, फिर मेरे को टोक दिया, नेगेटिव बोल दिया ना, ये ले लिया, वो ले लिया, पॉजिटिव बोलो, हाँ मैं सब कुछ ले लिया, वो तो कभी ध्यान नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने से नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ये बात नहीं है। ध्यान अपनी जगह है, ध्यान से कॉस्मिक एनर्जी आएगी अपने अंदर, नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, विचार शुद्ध होंगे। मगर ये बुक स्वाध्याय पढ़ने से
हमें और ज्यादा ज्ञान मिलेगा, उस पर हम वर्क करेंगे। हम ठीक है, आप 4 घंटा ऐसे ही ध्यान में बैठे रहिए और उठकर आपको लगेगा कि मेरे मन से कोई भी नेगेटिव बातें नहीं निकल रही है या कोई विचार नहीं आ रहा है, नहीं होगा। सज्जन संगत भी उतना ही जरूरी है। सर हमेशा बोलते हैं 2 घंटा ध्यान करो, 1 घंटा सज्जन संगत करो, 1 घंटा स्वाध्याय करो, सबका सुनो समझो, है ना? ओके, क्लियर है ना? थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू। यस, सब कोई मिरर लेके बैठिए फ्रेंड्स, हम मिरर वर्क करेंगे। मिरर दिख नहीं रहा है मेरे को किसी के हाथ में भी। यस, मिरर को अपने सामने ऐसे रखिए, सेल्फ लव करेंगे। कभी हम अपने आप से प्यार नहीं किए ना, जो एकलापन लग रहा है हमें, अकेलापन, सब कुछ आज हम छोड़ेंगे। मिरर में अपने आप को देखिए और बोलिए मन मन में, या आप जोर से भी बोल सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी एज 51 है फ्रेंड्स। निधि जी, मेरी एज 51 है मगर मैं 40 की लगती हूँ। ओके जो लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं मिरर में देखती हूँ, वाह मैं कितनी जवान हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती 51 हो गया अब तो बाल सफेद होंगे ही, अब तो झुर्रियां पड़ेगी, नहीं। आप लोग मिरर में देखिए, मैं कितनी सुंदर हूँ। कितनी सुंदर हो, वाह मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरा नाक बहुत ही सुंदर है, वाह मेरा चेहरा कितना सुंदर है, ये कलर, वाह भगवान ने मुझे ये कलर दिया है, बहुत सुंदर है, मेरे हेयर कितने सुंदर है, वाह आई लव माई हेयर। क्योंकि हम लोग कभी अपने आप को इस तरह बोले ही नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग अपने आप को प्यार ही नहीं किए। आज से हम 20 दिन अपने आप को बहुत प्यार करेंगे, फिर देखिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी। आई लव माई सेल्फ, माई बॉडी इज बिल्कुल परफेक्ट, मेरा शरीर कितना सुंदर है, एकदम परफेक्ट है। कोई नहीं बोलेगा देख के कि मैं मोटी हो गई या मैं दुबली हो गई, नहीं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मिरर में देखते रहिए, देखते रहिए, अभी हटाना नहीं है, अपने आप को एकदम देखिए और बोलते जाइए अच्छी अच्छी बातें। वाओ, और सॉरी बोलिए, सॉरी मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया, सॉरी जो भी अपना नाम है, पूनम, सॉरी मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया, आज से मैं रोज तुम्हें प्यार करूंगी, मैं रोज अपने आप को प्यार करूंगी। आई लव माई सेल्फ, मेरी हाथ, मेरी आंख, मेरी नाक कितना सुंदर है, वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं कितनी अच्छी हूँ, यस मेरे हेयर कितनी सुंदर है, वाओ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। कितनी यंग हूं मैं, कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं बोलेगा यहाँ पे। आई एम सो यंग, आई एम सो ब्यूटीफुल। अविनाश नाम से जो है आंटी जी, वो शायद मिरर है क्या, उनके सामने दिख नहीं रहा है, मिरर नहीं है, आप मोबाइल में कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ओके नहीं कर रहे हैं, कीजिए। अच्छा सामने कैमरा है, मैं है मिरर, ओके। अभी अपने आप को नहीं बोलेंगे अरे मैं तो बूढ़ी हो गई अब तो मैं जाने वाली हूँ, कहीं नहीं जाने वाले हम लोग यहीं रहेंगे अभी 100 साल और। आई लव माई सेल्फ, मैं कितनी सुंदर हूँ, वाओ वाओ, मेरे गाल, मेरी नाक, मेरी होठ, मेरी दांत, सबको प्यार दीजिए, अपने आप को बहुत प्यार दीजिए। आई लव, इतने दिन क्या है हम लोग सिर्फ बच्चों को प्यार दिए, पति को इतना प्यार दिए, माता पिता को इतना प्यार दिया, अपने आप को कभी प्यार किया, कभी ऐसे अपने आप को हग किया, कभी नहीं किया। ऐसे दोनों हाथ को हग कीजिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, वाओ।
मैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल यंग हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। वाओ, यस, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है अब आप लोगों को, बताइए। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे कीजिए, मैं समझ जाऊंगी हम। वाओ, थैंक यू। तो अपने लिए अब जोरदार ताली बजाइए कि आज मैंने अपने आप को प्यार किया, आज मैंने अपने आप को प्यार किया। जो मेरा बॉडी मेरे साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा मेरे साथ। आज मेरे बॉडी में कहीं कुछ हो रहा है तो मुझे ही सहना पड़ रहा है, और उस बॉडी का केयर ही नहीं किया कभी मैंने, अपने आप को कभी प्यार ही नहीं किया, अपनी देखभाल ही नहीं किया। आज से हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपना देखभाल करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन आंसर हो चुका, मिरर वर्क हो चुका, सेशन हो चुका। तो अब हम 5 मिनट का सिर्फ ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। ये सेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अच्छा से समझना है। हमें टाइम पे एकदम नहीं डिपेंड करना है कि नहीं टाइम हो गया बंद कर दो, नहीं, सब कुछ अच्छा से चलेगा। क्यों रूबी जी, है ना? ओके, यस। क्योंकि 5 मिनट ध्यान भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 5 मिनट पहले करेंगे, 5 मिनट पहले हम लुई हे के साथ जुड़े हैं, अब फिर से हम लुई हे के साथ जुड़ेंगे। और सभी आंखों को बंद कर ले कोमलता से, दोनों हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, और अपनी आती जाती श्वास के साथ जुड़ जाएं, अपने आप से जुड़ जाएं। बस मैं ही हूं यहाँ और कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा वक्त। ये वक्त मेरा अपना है, मेरी श्वासों के साथ है ये वक्त मेरा। जब से पैदा हुए वो श्वास ही तो है जो हर पल मेरे साथ रहती है, और जब तक मरेंगे तब तक वो श्वास ही है सिर्फ और सिर्फ जो मेरे साथ रहेगी, और कोई नहीं रहने वाला फ्रेंड्स। कोई आस पड़ोस नहीं, कोई पति बच्चा पत्नी कोई नहीं रहेगा। हर वक्त हमारी सांस हमारे साथ रहेगी। उस श्वास पे ध्यान दे जो हर पल मेरे साथ है, मैं उससे जुड़ी रहूंगी ना। दिन भर आप लोग अपने श्वासों पे ध्यान दिया कीजिए, चाहे मेडिटेशन में बैठे हो चाहे नहीं बैठे हो, श्वासों पे जरूर ध्यान दे कि श्वास कैसे चल रही है, धीरे चल रही है ये तेज चल रही है। अपने श्वासों को पकड़ कर रखें, स्वाभाविक श्वासों को, बिल्कुल निर्मल, नॉर्मल, स्वस्थ। जब हम श्वास लेते हैं फ्रेंड्स तो हमारा पेट आगे की तरफ बढ़ता है, बेलून की तरफ फूलता है। यही हमारे श्वास लेने की सही प्रक्रिया है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। कोई मूर्ति का, कोई भगवान का नाम जप, तंत्र मंत्र कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास को लेना है, छोड़ना है, श्वास पे ध्यान देना है। कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करना, कोई भगवान का फोटो मन में नहीं लाना है, सिर्फ अपनी श्वासों को देखे और श्वासों के साथ चले। सुंदर स्वस्थ सांसें। कितनी सुंदर है हमारी ये सांसें जो हर पल हमारे साथ है। कभी इस श्वास पे ध्यान ही नहीं दिया, अब से हम हर वक्त श्वास पे ध्यान देंगे, अपने श्वासों के साथ एक होकर चलेंगे।
लास्ट 2 मिनट फ्रेंड्स, सांसों के साथ बने रहें। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब कोमलता से आंखें खोलेंगे, हाथों को धीरे से हटाएंगे और एक जोरदार ताली बजाएंगे आज के ध्यान के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन? और ज्योति जी का हैंड रेस है, ज्योति जी को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू बोलेंगे। लुई हे को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माहौतार बाबा जी को धन्यवाद। पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये ध्यान आनापानसति ध्यान दिया। और लुई हे को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस ज्योति जी, बात कीजिए।